हरियाणा के सूचना आयुक्त माननीय श्री प्रदीप कुमार जी शेखावत साहब से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आदरणीय श्री प्रदीप कुमार जी शेखावत साहब। शिक्षा केंद्र में आयोजित इस समारोह में मैं सर्वप्रथम जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित है, श्रद्धेय चंपालाल जी उपाध्याय को प्रणाम करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। इस धरती की विशिष्ट विभूति जिनको पूरा देश भाई जी के नाम से जानता है, परम श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी को प्रणाम करता हूं। मंच जिस प्रकार के व्यक्तित्वों से सुशोभित है, मुझे 5 मिनट मिले हैं, पर उसके बारे में भी मुझे इसलिए बताना आवश्यक है कि कई बार घर का जोगी जोगणार आन गांव का सिद्ध हमारे बीच से निकले हुए लोगों के बारे में भी हम ठीक से जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनके कर्म क्षेत्र को देखते नहीं हैं। हम सब के बीच में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और मेरे गुरु रहे हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं, गणित के प्रोफेसर हैं, लेकिन अभी दूसरी बार आप सुनेंगे, कुछ लोग पहली बार सुन चुके हैं, पिछली बार हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और दूसरी अनेक भाषाओं पर जिनका एकाधिकार है। राज्यपाल बहुत सारे लोग हैं, मुझे इस मंच से कहने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूचना आयुक्त तो बाद में बना हूं, पत्रकार हूं और खून भी अभी भी पत्रकारिता का नशों में दौड़ता है। तो जिनको सुनकर हम अभी जो मेरे पूर्व वक्ता नारायण जी बोल रहे थे, हमारा 3.5 दशक का एक साथ का सफर है, न्यूटन से लेकर भारत तक आ गए, केरल से लेकर राजस्थान तक आ गए। ये विशिष्टता है, उनकी अध्ययन की प्रवृत्ति है। मेरे नए पत्रकार साथी यहाँ काफी बड़ी संख्या में हैं, पढ़ना छोड़ दिया है हमने, इसलिए ये विशिष्टताएं हैं। दूसरे अतिथि भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष, यशस्वी थल सेना अध्यक्ष रहे हैं दलवीर सुहाग साहब। मैं यशस्वी बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप। उनके आगे एक बहुत आयु में छोटे, जब नारायण जी बोल रहे थे कि मंच पर सब बड़े हैं, तब मैं सोच रहा था कि एक बच्चा भी है। छोटी उम्र में बड़ा कमाल, मेजर अभिमन्यु प्रशासनिक क्षमताओं के साथ युवाओं के लिए मोटिवेशनल कार्यकर्ता के रूप में और संपर्क कला के विशेषज्ञ हैं। जहां जिस पद पर रहे लोगों को जोड़कर रखते हैं। सराफ साहब के बारे में पहले हम कह चुके, भामाशाह हम कह देते हैं, दान दाता हम कह देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट बाद। इन सब के अलावा एक विभूति और यहां विराजमान है, परम आदरणीय सीताराम जी व्यास, जिनके लिए मैंने कहा था कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन में पूरा जीवन समर्पित एक गृहस्थ कार्यकर्ता के रूप में श्रेष्ठ प्रचारक से श्रेष्ठ जीवन जीने की यदि हमको कहीं दृष्टि देखनी हो, तो उनके जीवन चरित्र से हम देख सकते हैं। करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। संघ के स्वयंसेवक की भूमिका में उत्तर क्षेत्र में उन्होंने जिस दायित्व पर रहकर काम किया, वो हमेशा यशस्विता का और कर्मठता का उदाहरण बना है। अभी मैं देख रहा था कि समाज बदलने की, भारत के बदलने की बात हो रही थी। मैं दूर के उदाहरण नारायण जी दे चुके हैं, इसलिए उस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। हम दोनों समझौता करके ही बात करते हैं। उन्होंने एक बुद्धिजीवी पत्रकार के रूप में और अध्येता के रूप में जो बातें रखी हैं, वो संदेश के लिए पर्याप्त है। दूसरे पक्ष पर आता हूं।
अमित जी का भी अभी सम्मान हुआ है। बहुत ही उनका परिचय उद्घोषक ने भी और बाकी लोगों ने भी दिया। वो यहां पढ़े हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं जो वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, आदरणीय श्री दौलतराम जी सारण के आप दोहिते हैं, मां चंद्रकला जी यहां से बैठी हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में संस्कारों का पोषण होता है। नारायण जी भी कह रहे थे, मेरी दादी जी जब वो विवाह के बाद 6 महीने की अवस्था में थी, यानी विवाह को 6 ही महीने हुए थे, उस समय विधवा हो गई थी। दादाजी चले गए ऐसा मई। उस परिवेश में उन्होंने संघर्ष किया, घर से बाहर निकली, बदलाव किया, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी और अध्यापन का कार्य शुरू किया। आज ये सब कुछ आसान दिखाई देता है। नारी शक्ति बहुत दृढ़ता के साथ में समाज में है। कल्पना करिए जरा, आज से 60-70 साल पहले कैसा परिवेश होगा, और तब रतनगढ़ जैसे कस्बाई क्षेत्र में कोई यदि अध्यापन के क्षेत्र में घर छोड़कर उतरता है। मैं नारायण जी से भी कह रहा था कि आपके व्यक्तित्व का गठन कैसे हुआ है, ये मुझे कहीं समझने की जरूरत नहीं है। ये उन दादी जी के संस्कारों का प्रभाव है। हमारा मूल तत्व क्या है? समाज में दानदाता और भामाशाह हम कह रहे थे। मैं यहां इन दोनों शब्दों के बारे में थोड़ा अंतर रखता हूं। समाज बदलने की ये प्रक्रिया है और इन लोगों का सहयोग जो है वो व्यक्तित्व निर्माण के लिए सहयोग है। चंपालाल जी उपाध्याय की संस्था में वो योगदान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। समाज के उन बच्चों को जिनको गढ़कर हम भावी नागरिक के रूप में, एक सुसंस्कारित नागरिक के रूप में खड़ा कर पाएंगे, उनके निर्माण के लिए ये सहयोग है। और समाज मजबूत इसी से होता है। मैं दलबीर जी सुहाग साहब को ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि उनका भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सैनिक स्कूल से अध्ययन हुआ है। ये पुरुषार्थी समाज है, श्रमजीवी समाज है, संघर्षशील समाज है। इस मरुधरा के लोगों में एक जीवटता है और देश के प्रति, अपने दायित्व के प्रति समर्पण है। इसलिए ये भामाशाहों का दायित्व है। भगवान ने उनको जो कुछ दिया है समाज हित में, समाज को लौटाना, समाज को ऋण जो हमने उनसे लिया, कमाया, उसको वापस समाज को देना, ये बड़ा भाव है। ये महाराणा प्रताप से लेकर आज तक इस समाज में चलता आया है। सरकारें समाज को मजबूत नहीं करती है, सरकारें बदलाव नहीं लाती हैं। एक प्रयास करती हैं सकारात्मक सोच का, समाज को एक दिशा देने का जब प्रयास आता है, तब फिर प्रकृति का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, संस्कारों का विषय हो। इस मरुधरा में अनेक जगह पर पेड़ लगे हुए हैं, हम सब लगाते हैं। उनका पालन पोषण हम पेड़ों को गोद लेकर करते हैं। जल का बड़ा संकट है इस पूरे क्षेत्र में। जल में हम मितव्ययी थे। हमारी मितव्यता एक आदर्श थी, उपयोग कैसे करना है। इन्हीं चीजों से व्यक्तित्व निर्माण के समय संघर्ष जो है वो आप में आत्मविश्वास के रूप में दृढ़ता लाता है। और यही कारण है, मैं ये मानकर चलता हूं कि हम तीनों का जो सम्मान हुआ है वह शायद इस दृढ़ता का, इस आत्मविश्वास का और इन संस्कारों का ही प्रभाव है कि जिस क्षेत्र में हम रहे, मैं पत्रकारिता में रहा तो मैंने आम जन से जुड़ी हुई चीजों को उठाया। कई बार हम कहते हैं बहुत बड़ा पत्रकार है, क्या किया? वो बोफोर्स का मुद्दा उठाया था, 2G स्पेक्ट्रम का उठाया था। सामान्य जीवन में बदलाव लाने के लिए, किसी सिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए जब पत्रकार खड़ा होता है तो समाज का साथ मिलता है। मैंने सीकर रहते हुए जल, पर्यावरण,
प्रकृति, किसान, खेत, खलिहान, चिकित्सा, रक्षा, सेना, सैनिक, वीरांगनाएं, इन पर जो काम किया है वह मुझे आत्मसंतुष्टि का भाव देता है और उसी काम के कारण मैं ये मानता हूं कि आज मुझे इस सम्मान का हक के साथ में खड़े होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो जब व्यक्ति के भीतर का व्यक्तित्व खड़ा होता है और जब हम दृढ़ता के साथ में सोचते हैं तो एक जीवन, एक मिशन पत्रकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उस मिशन से अलग पत्रकारिता करना स्वभाव में हमारे नहीं रहा, वो चाहे नारायण जी हो चाहे मैं हूँ। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, कोई माइकल अंगुली उठा के ये नहीं कह सकता कि हमने इन दोनों को फलाने मामले में दबाव में या प्रभाव में देखा है। दबाव और प्रभाव से मुक्त जो पत्रकारिता है वही विशुद्ध रूप से समाज की सेवा है और उसी को मैं समर्पण करता हूँ। यह जो मुझे पता नहीं था, राजीव जी ने इसमें राशि का उपयोग भी रखा है। मैं इस राशि की घोषणा समाज के कार्य में, जहाँ मेरे परिवार से एक सामान्य ट्रस्ट चलता है, नारायण ग्राम सेवा प्रन्यास, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं काम करता हूँ, उसके जो प्रोजेक्ट हैं उनमें ये धनराशि समर्पित करता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ। जय भारत। बहुत बहुत साहब, निर्भीक पत्रकारिता और बुलंद इरादों के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए आपका प्रभावी उद्बोधन